और उस दौरान वो मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस पे भी दिखा था। लगातार हमने अपने दर्शकों को उस तरह के दृश्य, उस तरह के नज़ारे दिखाए थे, जो एम्बुलेंस से उतरते हुए और व्हील चेयर पे बैठते हुए, उसके बाद वो व्हील चेयर जेल से बाहर लाते हुए या जेल के भीतर ले जाते हुए। रोपड़ में जब बाहर आया था जेल से तब व्हील चेयर पे आया था, और जब बांदा जेल में उतरा था वो, उसके बाद उसी व्हील चेयर पर बैठकर वो बांदा जेल के भीतर गया था। और कई ऐसे जब पेशी के दौरान बीच में कुछ ऐसी वो हुई कि जब पेशी होनी है उसके बाद वो भी व्हील चेयर पे दिखा था, तो अंदर भी व्हील चेयर पर ही उसको बैठाया गया है। अभी कोर्ट में जब गाड़ी रुकेगी ये कोर्ट परिसर में और मुख्तार को नीचे उतारा जाएगा, तब वो व्हील चेयर उतार के उनको व्हील चेयर पे बैठाया जाएगा। उसके बाद वो उसी व्हील चेयर से आगे चलेंगे, यानी चलने फिरने में सक्षम नहीं है, अशक्त हैं। बीच में ऐसी खबरें भी आई थी लगातार कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, ये ऐसी भी खबरें आई थी। तो लगातार बीमारी मुख्तार को है, तमाम तरह की बीमारियां हैं, और उन्हीं बीमारियों के मद्देनज़र आज जब सुबह लाने का फैसला हुआ था, रात से गतिविधियां शुरू हुई थी, तब डॉक्टरों की एक टीम ने चेकअप किया था कि क्या इतना स्ट्रेन, जो इतना तनाव है इतने सफ़र का, 5-6 घंटे लाना और 5-6 घंटे वापस लाना और उसके बाद वो कोर्ट में ले जाना, वहाँ सुनवाई होना, तो ये करीब लगभग 24 घंटे का जो समय होगा, 18 से 20 घंटे या 24 घंटे, क्या वो इतना स्ट्रेन ले सकते हैं, ये तय हुआ था। और जब डॉक्टरों की टीम ने उनके हर जांच की, हर चेकअप किए, तब ये तय हुआ कि नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ स्थिति में है और जितना आराम रास्ते में दिया जा सकता है, जो एक बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, उतना आराम दिया जाएगा और रिलैक्स कराया जाएगा और आराम से उनको ले जाया जाएगा। तो ये फिलहाल लखनऊ पहुंच गए। देखिए शहीद पथ का जो पुल है वो ऊपर हमारे कैमरे में हम दर्शकों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल शहीद पथ के नीचे से हम गुजरेंगे और ये शहीद पथ का पुल है। माफ़ कीजिए, ये किसान पथ है, ये राजेंद्र जी माफ़ कीजिएगा, ये किसान पथ है और आगे जो शहीद पथ का पुल पड़ेगा वो आगे पड़ेगा, यानी जो हम लोगों ने 15-16 किलोमीटर का अंदाजा लगाया था, तो यहाँ से शहीद पथ 5-6 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ से अगर हम ऊपर चढ़ेंगे, इसका मतलब यह है कि शहर के दूसरे इलाके से उनको ले जाया जाएगा। लेकिन अगर उससे नीचे सीधे इसी सड़क पे चलते रहते हैं, उसका मतलब ये होगा कि उनको कैंट होते हुए ले जाया जाएगा और उसी रास्ते से ले जाया जाएगा, जो कैंट से हम सीधे हजरतगंज उतरेंगे, यानी जो वीवीआईपी एरिया है जहां पर इस समय तमाम सरगर्मियां हैं, गतिविधियां हैं, सरकार है और विपक्ष के लोग हैं, पूरे प्रदेश के विधायक हैं, वहां पर हलचल चल रही है, सदन भी चल रहा है। तो वहां उस रास्ते से गुजरना होगा तो एक तस्वीर दूसरी होगी, वहां हो सकता है कि कुछ और विलंब हो जाए कोर्ट तक पहुंचने में, लेकिन शहीद पथ से अगर ले जाते हैं, शहीद पथ चढ़ कर ले जाते हैं, तो हो सकता है वहां कोर्ट जल्दी पहुंच जाए। फिलहाल जो काफिला है वो लगातार चल रहा है और ये किनारे शायद कुछ व्यवधान पैदा हो गया है, यहाँ पे कुछ वाहन ऐसे लगे हुए हैं जो शायद एक रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखिए कुछ लोग, ये मुख्तार के काफिले की गाड़ी तो नहीं है, ये कोई पर्सनल गाड़ी है जिसने एक व्यवधान किया। तो हम थोड़ा फ्लीट से पीछे हो गए हैं, देखिए आप सामने देख रहे हैं फ्लीट, वो थोड़ा सा आगे हो गई है, लेकिन हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे। और रिहायशी इलाका है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो स्पीड है वो नियंत्रित है, कंट्रोल है, और बहुत सारे जो सड़क पे डिवाइडर हैं उस पे कट बने हुए हैं, वहाँ से लोग भी बार बार इधर उधर आ जा रहे हैं, तो रास्ते में व्यवधान पैदा हो रहा है, उल्टे सीधे तरीके से लोग निकल भी रहे हैं। देखिए सामने ट्रैक्टर गलत तरीके से उल्टी दिशा में आ रहा है। तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं इस चलती हुई रोड पर, उससे जूझते हुए हमारी एबीपी गंगा की टीम लगातार आगे बढ़ रही है और काफिले पे नज़र बनाए हुए है। इस दौरान जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों का काफिला, और जो लखनऊ में मुख्तार के करीबी हैं वो भी कुछ गाड़ियों से आ गए हैं, आसपास और गाड़ियां बढ़ गई हैं यहाँ संख्या, यानी जो 5-6 गाड़ियां अभी तक दिख रही थी वो अब गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और 2-3 गाड़ियां और आ गई हैं मुख्तार के जो समर्थकों की हैं, और वो लगातार वीडियो बना रहे हैं अपने मोबाइल से। कार से आप देख रहे हैं कि कार में हाथ है और आगे पीछे सब तरफ, यानी पीछे कौन चल रहा है, आगे कौन है, फ्लीट की क्या स्थिति है, एम्बुलेंस की क्या स्थिति है, सारी एक एक पल की रिकॉर्डिंग वो वीडियो में हो रही है। मोबाइल कैमरे उनके रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखिए मोटरसाइकिल से, कुछ स्कूटी से जो आसपास चल रहे थे उनको डांट के हटाया गया है, किनारे किया गया है। जो मुख्तार के लोग हैं, दूसरी गाड़ी में सवार हैं, वो हटा के किनारे कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिक्र है कि कहीं
कार से अगर नहीं आ सकता है इस रास्ते में, तो कोई मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहन या स्कूटी से कोई आके कोई अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे, या कुछ ऐसी अप्रिय स्थितियां ना पैदा कर दें जिससे मुख्तार को नुकसान हो या कोई जवाबदेही तय हो कि मुख्तार पर कोई इल्जाम आए। इस तरह की सारी वो एक तरह से सुरक्षा भी कर रहे हैं और सावधानी भी बरत रहे हैं। जो फ्लीट है मुख्तार की एम्बुलेंस है उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं और सावधानी भी बरत रहे हैं कि आसपास कोई भी ना आने पाए। कोई चाहे दोपहिया वाहन हो चाहे चार पहिया वाहन हो, कोई भी ना आने पाए। चारों तरफ से उसको घेर रखा है। एक तरफ तो डिवाइडर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो बाईं तरफ है, आप देखिए लगातार बाईं तरफ मुख्तार के समर्थकों की ही गाड़ियां चल रही हैं और किसी को आगे निकलने की अगर इनसे जरूरत हुई तो निश्चित तौर पे वो रोक देंगे। वहीं पर इशारे से हाथ गाड़ी से निकाल कर इशारा कर दिया जाता है कि रुक जाइए, इस समय आगे नहीं जा सकते, इस समय फ्लीट के साथ चल रहे हैं और चलने दीजिए। जो दोपहिया वाहन वाले हैं उनको तो एक तरह से इशारा करके किनारे कर ही दिया जाता है। तो ये अब हम जो पीजीआई थाना क्षेत्र जो आपको बता रहे थे, पीजीआई थाना क्षेत्र, तो ये पीजीआई अस्पताल आ गया है। यानी अस्पताल के सामने हम ठीक आ गए और यहाँ का इलाका रिहायशी इलाका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शहीद पथ है और शहीद पथ से, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम शहीद पथ चढ़ते हैं तो दूसरा रास्ता होगा, लेकिन अगर हम सीधे जाते हैं तो वो रास्ता यानी कैंट वाला रास्ता होगा, जो सबसे भीड़ वाला रास्ता होगा। सबसे वो देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल वालों को हाथ से इशारा करके और कुछ लोगों को धक्का भी दे दिया गया, जो नज़दीक एकदम थे फ्लीट के, उनको धक्का दे दिया गया कि किनारे हटिए। यानी गाड़ी में बैठे लोग जो हैं वो हर तरह से या साम दाम दंड भेद चाहे जैसे हो, वो चाहते हैं कि फ्लीट के आसपास कोई ना आए और पूरी तरह से कवर किए हुए हैं आगे तक। चूंकि अब इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा रिहायशी इलाका है, रश बहुत है, बहुत सारे वाहन भी सड़क पर खड़े रहते हैं, दुकानें, जैसा मैंने पहले बताया कि दुकानें भी सड़क तक सजी रहती हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक पूरा स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे जब तक हम शहीद पथ के नीचे यानी जो ओवर ब्रिज है, जो पुल है, उसके नीचे तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये स्थिति रहेगी। यहाँ इसी तरह से ट्रैफिक सुस्त गति से चलेगा, धीमी गति से चलेगा। और दूरी कितनी रह गई है विवेक? यहाँ से दोनों तरफ से यहाँ से एमपी एमएलए एम्बुलेंस है उसको लोग कवर कर रहे हैं। विवेक, यहाँ से जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं राजेंद्र, यहाँ से 11-12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वो दूरी हम ये नहीं कह सकते वो कितने समय में खत्म होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस रूट के ट्रैफिक पर। अगर ट्रैफिक हमें साफ मिल जाता है तो 11-12 मिनट की दूरी हम 20-25 मिनट में, 20-22 मिनट में पूरी कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रैफिक रश रहता है, वाहन अगर लगातार इसी तरह से जिस तरह से स्पीड से चल रहे हैं, तो हमें आधा घंटा 40 मिनट भी लग सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट जो बहुकंडी में है, बहुकंडी इमारत में है, वहाँ पहुँचने में आधा घंटा से 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर वाहन नहीं मिले और रूट साफ किया गया होगा, रूट को पूरी तरह से एकदम क्लीन करा दिया होगा प्रशासन ने मुख्तार की फ्लीट के मद्देनज़र, तो हम ज़रूर 20-22 मिनट में, 24 मिनट में बहुकंडी पहुंच सकते हैं। जहां पर अभी अगर हम समय की बात करें तो अभी लगभग 12:40 यानी 12:45 होने वाला है। और 12:45 जो अंदाज़ा लगा रहे थे कि 1:15 या 1:30 बजे तक वहां पहुंचने की उम्मीद है। ये रूट पर 10-15 मिनट का हमने परिवर्तन इसलिए लिया है, जो समय अंतराल है वो इसलिए लिया है क्योंकि वो डिपेंड करता है इस रूट की जो व्यस्तता पर कि वाहन कितने होंगे और फ्लीट की स्पीड क्या होगी। अगर स्पीड ठीक ठाक मिल जाती है और रास्ता क्लियर मिल जाता है तो शायद हम अगले 22-24 मिनट, 25 मिनट में बहुकंडी कोर्ट में होंगे। और वहाँ पर चूँकि वहाँ ऑलरेडी तमाम लोग हैं, वहाँ पर कोर्ट भी इंतज़ार कर रही है। जो धोखाधड़ी का मुकदमा है, तमाम धाराओं में मुख्तार के साथ उनके दोनों बेटे अब्बास और उमर भी आरोपी हैं। हालांकि अब्बास और उमर को आज नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो वहाँ पर ज़रूर मौजूद इसलिए होंगे कि वहाँ पर उनके पिता जो उनके वालिद हैं वो पहुँचने वाले हैं और जेल से उनको निकाला गया है। उन्होंने तमाम फेसबुक पर और ट्विटर पर एक पोस्ट डालकर आशंका भी जताई है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। तो निश्चित तौर पे वो नज़र रखे हुए हैं। और ये जो आप आसपास इनके एम्बुलेंस के आसपास जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब उन्हीं लोगों ने भेजी हैं। अब्बास ने पूरी तरह से सुरक्षित, चूँकि अब्बास अपने पिता की ही जगह पर विधायक हुए हैं। अब की बार मुख्तार अंसारी ने चुनाव नहीं लड़ा था, अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था, तो अब्बास विधायक बने हैं। और जिम्मेदारी ये है कि पूरी सुरक्षा की जाए उनके अपने वालिद की, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। अगर रास्ते में
कोई समस्या आती है तो उनके लोग मौजूद रहें, उनके जो लोग हैं वो चप्पे चप्पे पर हर जो थाना क्षेत्र है वहां से लेकर जनपद से लेकर थाना क्षेत्र से लेकर सब तरह से एक्टिव हैं। तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जो रायबरेली में आके उन्होंने छोड़ दिया साथ कि अब आगे लखनऊ वाले साथ देखेंगे। जो लखनऊ की टीम है, यहाँ जो टीम लगाई गई है, विवेक आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए। विवेक, ये तस्वीरें आप दिखाइए। आप कह रहे हैं कि लगभग 10 से 11 किलोमीटर का फासला रह गया है एमपी एमएलए कोर्ट से, और तस्वीरें लगातार लाइव और एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं इस काफिले के एमपी एमएलए कोर्ट के रास्ते पर की जो तस्वीरें हैं। और इसी बीच में इस सारे घटनाक्रम पर जब हमने अफजाल अंसारी से बात की, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, सांसद हैं, तो उनका क्या कहना था वो हम आपको बता देते हैं। मुख्तार को जेल से लखनऊ लाने से पहले किसी को जानकारी नहीं दी गई है, ये अफजाल अंसारी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं डे बाय डे इस मामले पर सुनवाई चाहता हूं। मुख्तार अंसारी को आज बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके बड़े भाई और इसके साथ साथ गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी जी। सर, चूंकि लखनऊ लाया जा रहा है और परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग को जानकारी नहीं दी गई कि लखनऊ क्यों लाया जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद जितने भी बंदी हैं सबके लिए पिछले 2 सालों में तो इस तरह की व्यवस्था रही है कि कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए उनके मुलाकातों पर प्रतिबंध लगा, फिर कभी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई, फिर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया कि न वकील मिलेगा न कोई परिजन मिलेगा। इधर 2-4 दिन पहले एक उसमें कुछ राहत दी गई कि शायद सप्ताह में एक बार कुछ शर्तों के साथ वो मिल सकता है। तो किसी को मुलाकात का इधर अवसर नहीं मिला है उनसे, जिससे कि इसकी सही जानकारी प्राप्त की जा सके या बताई जा सके। मुझे अंदाज़ है इस बात का कि लखनऊ लाया जा रहा है तो लखनऊ में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट है, जहां उनका एक मामला पहले से अभी विचाराधीन है। वो मामला है जब बहुत पहले कभी वो लखनऊ कारागार में थे, तो उन दिनों जिस बैरिक में उन्हें रखा गया था उसके अलावा एक और बैरिक में बंद कुछ बंदियों से और इनके बैरिक के बंद कुछ बंदियों में कहासुनी हाथापाई हुई थी। उसमें जो मामला पंजीकृत किया गया, चूँकि इनके बैरिक के ही वो बंदी थे जिनसे उन बैरिक के बंदियों के आता, तो उनमें इनका भी नाम लाया गया। इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है उसमें, फिर भी वो एक मामला विचाराधीन है। दूसरा एक मामला आपको या सभी लोगों को पता है कि 2020 में लखनऊ के जो उप जिला अधिकारी हैं उन्होंने एक आदेश पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिया मऊ स्थित खसरा नंबर 93 की आराजी, जो लगभग 5 बीघे की है, इस आराजी को उन्होंने एविक्यू प्रॉपर्टी घोषित किया। ये अफजाल अंसारी का बयान आप अभी देख रहे थे और वो बता रहे थे कि कौन से मामले हैं विचाराधीन। चलेंगे वापस विवेक के पास, जो लगातार मुख्तार अंसारी का जो एम्बुलेंस वाहन है, और ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरें लाइव। विवेक इस वक्त वहां पर मौजूद है, लगातार साथ चल रहे हैं। विवेक, हम देख पा रहे हैं जो निजी वाहन है और जो मुख्तार के लोग हैं उनके चेहरे भी हम देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं जो मोबाइल से हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। क्या इस वक्त पोजीशन है आपकी, कहां तक पहुंचा यह काफिला, विवेक? जी बिल्कुल राजन, देखिए, शहीद पथ वाला जो ओवरब्रिज था वो हम क्रॉस करके कैंट वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। यानी 2 रास्ते मैंने ऑल्टरनेट बताए थे, विकल्प बताए थे कि 2 रास्ते हो सकते हैं शहर की तरफ जाने का, कचहरी की कोर्ट की तरफ जाने का। तो 2 रास्तों में अब हम कैंट की तरफ बढ़ चुके हैं और कैंट वाले रास्ते से ही होते हुए जाएंगे। यानी यहाँ से कैंट और कैंट के बाद फिर हजरतगंज, और हजरतगंज से बगल में ही कलेक्ट्रेट है कैसरबाग में, वहाँ पहुँचेंगे। तो इस दौरान जो
समर्थक हैं बिल्कुल ठीक। में बगल में जो वीडियो बना रहे हैं, देखिए गाड़ी में 7-8 लोग बैठे हुए हैं, वो अपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये इस समय फ्लीट कुछ रुकी हुई है यहाँ पर जी। चूंकि ट्रैफिक रश बहुत है और जो डिवाइडर के कट हैं वहाँ से आने जाने वाले लोग लगातार चल रहे हैं, तो कहीं पर आगे रेड लाइट है, रेड लाइट की वजह से ये फ्लीट रुकी हुई है और धीरे धीरे यहाँ से मूवमेंट शुरू हो गया है। रेड लाइट यानी ग्रीन सिग्नल हो गया है और अब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से करीब 9-9.5 किलोमीटर के आसपास का रास्ता अभी बाकी है। हम 1.5 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, शहीद पथ से आगे करीब 1 किलोमीटर से आगे आ चुके हैं। तो अब करीब 9.5 या 10 किलोमीटर का रास्ता बाकी है यहाँ पहुँचने में। उस रास्ते पे चूंकि हम कैंट से जा रहे हैं तो अब थोड़ा सा टाइम देखिए, अब ठीक एम्बुलेंस के बगल में आ गए। एसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम चूंकि रुकी हुई है गाड़ी और रुकी होने की वजह से हमें इतना मौका मिल सका कि हम गाड़ी के ठीक बगल में आ गए। आगे पुलिस जीप है, वो भी रास्ता खाली करवा रही है। जो वाहन खड़े हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरह का मूवमेंट ना करें, जब तक ये फ्लीट निकल नहीं जाती तब तक वो रुके रहें। कुछ गाड़ियाँ रुकी भी हैं और उसके बाद अब देखिए रास्ता क्लियर हो गया है। ये वो रास्ता था जहां पर लोग, जो डिवाइडर का कट है वहां से लोग निकल रहे थे, इसी वजह से ये रुका हुआ था। अब रास्ता खुल गया है और आगे की तरफ फ्लीट बढ़ चुकी है, काफिला बढ़ चुका है। आगे जो पुलिस की जीप है वो सायरन बजाते हुए रास्ता क्लियर करा रही है और इसी दौरान जो मुख्तार के साथी, सहयोगी, समर्थक दूसरी गाड़ियों में हैं वो भी अगल बगल से कवर करके पूरा एक प्रोटेक्शन देते हुए, प्रोटेक्शन लेयर बनाकर, प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर पूरी फ्लीट को घेरे हुए हैं। और हर उसकी लगातार हम दिखा रहे हैं कि हर पल की वीडियो बनाई जा रही है, मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा रही है, ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो उनके पास एक साक्ष्य ऐसा रहे बताने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए कहाँ पर दिक्कत हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई। तो वो रिकॉर्डिंग करते हुए चल रहे हैं। और अब आगे लगभग वो कैंट इलाके में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, यानी एंट्री कैंट इलाका अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ये तेलीबाग जो चौराहा है वो आएगा, उसके बाद कैंट इलाका शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत रश वाला रास्ता है, यानी इस रास्ते की अगर हम बात करें तो इसमें हर वक्त सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक भीड़ बनी रहती है। मार्केट है, रास्ते में ही बाजार सस्ती है, छोटी मार्केट है और आसपास के लोगों के लिए बड़ी बाजार है वो, और वहाँ पर लोग आते हैं खरीदारी करने और दिन भर भीड़ रहती है। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़, सामान वहाँ पर उपलब्ध रहता है, इसलिए मार्केट में रश हर समय रहता है। और पीजीआई का ये इलाका, यानी अगर यहाँ से खरीदारी करने हजरतगंज जाते हैं लोग तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन आसपास के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, यानी पीजीआई से सटे हुए, चाहे वो निगोहा हो या मोहनलालगंज हो, वहाँ के लोग यहाँ पर यहीं इसी एरिया में शॉपिंग करने आते हैं, तो भीड़ यहाँ पर रहती है। और वही भीड़ अभी हमें आगे इस काफिले को, इसकी स्पीड को थामते हुए दिखेगी, यानी जो गति है काफिले की, जो स्पीड है वो उसी भीड़ की वजह से यहाँ पर कुछ कम होगी, क्योंकि लगातार जो कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी निकला जाए। समय भी बीतता जा रहा है। कोर्ट में जो समय है वो 11 बजे का समय था, उस समय कहा गया था कि उस समय तक आ जाएंगे, लेकिन रास्ते में चूंकि मुख्तार के जो काफिले में गाड़ी चल रही थी, वज्र वाहन चल रहा था सुरक्षा के लिए, वो खराब हो गया था, इस वजह से कुछ विलंब हुआ और उसके बाद लगातार ये विलंब होता रहा। और अब जब लखनऊ पहुंच गए हैं और करीब 1 बजने में अभी 10-12 मिनट बाकी हैं, तो ये 11 बजे से 1 बज चुका है, बजने वाला है। और अभी 20-25 मिनट या आधा घंटा, इस ट्रैफिक को देखें तो हमें लग रहा है कि आधा घंटा कम से कम और लगेगा यहाँ से पहुँचने में। और पूरा ये चौराहा है और हर तरफ से लोग, ट्रैफिक रोका गया है, मूवमेंट रोक दिया गया है, चूंकि फ्लीट है और यहाँ जी ठीक है। विवेक का आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। लखनऊ कैंट में ये काफिला अब प्रवेश करने वाला है, हम इस पर नजर बनाए हुए। लेकिन एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी पॉलिटिकल अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष, निर्विरोध स्पीकर बनना तय है सतीश महाना का। सपा विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी कंटेस्ट ही नहीं करेगी, उम्मीदवार अपना नहीं उतारेगी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए। आज नामांकन का आखिरी दिन है और थोड़ी देर में नामांकन करेंगे सतीश महाना। लगातार वो विजेता रहे हैं, कानपुर से विधायक रहे हैं और उनका निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना अब तय है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी इस पद के लिए, यानी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करेगी, अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी।
सतीश महाना पिछली सरकार में मंत्री रहे, विधायक लगातार रहे हैं वो, और कानपुर क्षेत्र से, और उनका निर्विरोध चुना जाना विधानसभा अध्यक्ष तय है। एबीपी गंगा एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अपडेट इस वक्त आपको दे रहा है। समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है।